देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 366, श्लोक क्रमांक 51 और नाम क्रमांक 350। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्मरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः। ओम महर्धये नमः। ओम तत्सत्। पहले भगवान को शरीरभृत इस नाम से अलंकृत किया। शरीर भृत का अर्थ है शरीर का भरण पोषण करने वाले परमात्मा। लेकिन भगवान में इतना सामर्थ्य कहां से आया कि वे सब शरीरों का भरण पोषण करें? इसलिए कहते हैं कि वह शरीर भृत इसलिए है कि वे महर्धि माने बहुत बड़े ऐश्वर्यवान हैं। उनके पास ऐश्वर्य कोई कम नहीं है। महर्धि का अर्थ होता है महान विभूति, महान ऐश्वर्य वाले। भाष्यकार लिखते हैं महति रिद्धिर विभूति ही अस्य इति महर्धि ही। भगवान की रिद्धि अर्थात विभूति महान है, इसलिए वे महर्धि है। भगवान समस्त प्रपंच का भरण पोषण करते हैं। यह अपने आप में एक अद्भुत वाक्य है महाराज। एक बहुत बड़ा रहस्य भी है, क्योंकि हम अपना ही भरण पोषण नहीं कर सकते। आत्मज्ञानी को छोड़कर इस सृष्टि में कोई भी जीव संतुष्ट नहीं है, सब अतृप्त ही है। अर्थात प्रत्येक जीव किसी ना किसी के कारण अतृप्त ही है। कोई ना कोई कमी प्रत्येक जीव में है। कहने का अभिप्राय यह है कि जीव आजीवन स्वयं का ही पूर्णतः भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वह दूसरों का भरण पोषण कैसे कर पाएगा? अपूर्ण है, इसलिए वह जीव अहंकारी भी है। जितना बड़ा अज्ञान होता है ना, उतना ही बड़ा अहंकार भी होता है। अहंकार अज्ञान की जन्मभूमि है। इसलिए जीव थोड़ा भी किसी पर किसी भी प्रकार का उपकार करे ना, तो उसको तुरंत ही अहंकार आ जाता है। अंधे की नीचे गिरी हुई काठी भी यदि कोई उठा दे तो वह भी अक्कड़ कर खड़ा हो जाता है कि अंधा मुझे धन्यवाद देता है भी या नहीं देता। वो देखता रहता है, और उन्होंने धन्यवाद न दिया तो आदमी बड़ा नाराज होता है, क्योंकि आदमी का अहंकार बहुत बड़ा है।
आदमी के प्रत्येक कृत्य के पीछे चाह है, क्योंकि वह अतृप्त है, किंतु परमात्मा सदैव तृप्त ही है। अतः वह सबका भरण पोषण करता है और आश्चर्य है कि किसी से कुछ भी नहीं चाहता हो। सबका भरण पोषण करने के लिए उसके पास कितना ऐश्वर्य होगा, उसकी हम अत्यल्पज्ञ जीव कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई देखो, कोरोना काल के प्रारंभ में, जब कोरोना काल चल रहा था, मोदी साहब ने कोरोना पीड़ित भारत मां की सेवा के लिए 20 लाख करोड़ रुपए दिए थे। तो उसकी ही गणना करते समय अपनी बुद्धि चक्कर खाने लगती है महाराज, चकरा जाती है। तो भगवान के ऐश्वर्य की क्या बात करें। अपने महत ऐश्वर्य के कारण परमात्मा जीव मात्र का ही नहीं तो चराचरात्मक सृष्टि का पोषण करते हैं। जीव जंतु मात्र की, वृक्ष लता वनस्पतियों की बात तो छोड़ ही दो, यदि जमीन में कोई गड्ढा पड़े ना तो भगवान कालांतर में उसको भी भर देते हैं। इस विषय में गीता जी के 2 श्लोक दर्शनीय हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। इन सूत्रों का संक्षिप्तार्थ यही है कि भगवान कहते हैं कि मेरे अव्यक्त स्वरूप से जगत परिपूर्ण है। अव्यक्त स्वरूप से सब प्राणी मेरे में स्थित है, परंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं, और वास्तव में वे सब भूत भी मेरे में स्थित नहीं है। यही है मेरा योग सामर्थ्य। उसको तुम देख लो अर्जुन। इस पर प्रश्न ही होता है कि भगवान कहते हैं कि मेरा कौन सा स्वरूप उन भूतों में स्थित नहीं है, जानते हो? तो इसका उत्तर देते हैं कि जो सब भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा स्वरूप है ना, वह उन प्राणियों में स्थित नहीं है। न चाहम तेषु अवस्थित, ऐसा भगवान ने कहा। यहां पर भगवान अर्जुन को अपने यथार्थ स्वरूप की झांकी दिखा रहे हैं। मिट्टी कह सकती है कि कोई भी घट मेरे में नहीं है। अज्ञान के कारण ही अपने को यह संसार अनेक रूपों में प्रतिभासित हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। संसार की विभिन्नता में, संसार की विचित्रता में जो कुछ अपने को माया जाल दिखाई दे रहा है ना, वह सब अज्ञान के कारण ही दिखाई दे रहा है। वह अज्ञान हट जाए तो सब ब्रह्मरूप ही दिखाई देगा। इस पर भाष्यकार एवं ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, किंतु उसकी विस्तृत व्याख्या, विस्तृत चर्चा हम यहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार होगा। लेकिन उसकी चर्चा गीता जी में करेंगे, 19 श्लोक में करेंगे। भगवान का ऐश्वर्य महान है। हमें शरीर उसने दिया है, क्या हम इसका मूल्य लगा सकते हैं? इन शरीर का मूल्य हम लगा सकते हैं? यह अमूल्य है। जो रुग्ण हो जाता है ना, अथवा किसी का कोई अंग भंग हो जाता है, तभी इसका मूल्य पता चलता है। अब ऑक्सीजन की कीमत चल रही है। ऑक्सीजन भगवान ने फ्री में दिया। ऑक्सीजन के 2 टैंकर भगवान ने हमारे नाक में लगाए हुए हैं, उसकी हमें कीमत नहीं है। लेकिन अब बाहर से ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं ना, अब उसकी कीमत पता चल रही है। महाराज, भगवान ने बहुत कुछ अमूल्य वस्तुएं हमें दी हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता, क्योंकि हम ख्याल करते नहीं है। लेकिन जो शरीर में जागता है ना, या जागने का प्रयत्न करता है, उसी को ही इसका मूल्य चलता है। वही पता लगाता है कि इसका मूल्य क्या है।
अन्य तो अज्ञान के कारण अपने ही शरीर की आत्मा की हत्या कर देते हैं। हाँ, लटक जाते हैं महाराज, देखो आत्महत्या कर लेते हैं। उन मूर्खों को पता भी नहीं है कि शरीर की कीमत क्या है। और सबसे बड़ी आत्महत्या तो यही है कि निकटवर्ती आत्मा का न जानना, अपने भीतर में जो आत्मा बैठी हुई है ना, उनको न जानना, यही तो आत्मा की हत्या है मेरे भाई। ऐसे आत्महत्यारे जन्म जन्मांतरों में अज्ञान लोक में भटकते रहते हैं। यही उनके लिए भयानक शिक्षा माने दंड है। ईशावास्य श्रुति ने कहा है, असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः। वे असुर संबंधी प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनिया एवं नरक रूप लोग, सूर्य रहित लोग, ज्ञान रहित लोग, वे सभी आत्मा के आदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित है। और जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाला मनुष्य है ना, वे मरने के अनंतर इन्हीं भयंकर लोगों को बार बार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जाते हैं जहां पे उनको कभी भी जीवन में प्रकाश नहीं मिलेगा, अंधकार में सड़े रहेंगे, अज्ञान रूपी कुएं में गिरते रहेंगे बारंबार। ये भयानक दंड अपने को न मिले, हमारा ध्यान रखना। अतः इस हृदयस्थ महर्षि नामक परमात्मा को इसी जन्म में जान लो, प्रयत्न कर लो। ये सुंदर बुद्धि है, ये सुंदर शरीर है, पता नहीं आगे आपको मिलेगा भी नहीं मिलेगा। उस परमात्मा को जानने का अवसर आगे आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए याच देही याच डोळा भोग मुक्ति का सोहरा, यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये मौका है, इसको छोड़ो मत, इसको गवाओ मत, व्यर्थ की बातों में मत लगो। जानना हो तो आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, आपका कल्याण हो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।